महमूद साहब की एक बहुत सुपर डुपर फिल्म थी। उस समय के जितने कॉमेडियन उस बस में बैठे थे और इस दौर के जितने कॉमेडियंस हैं वो इस बस में बैठे हैं, तो उस बस ने मज़ा दी, ये बस भी मज़ा देगी। और आपका रोल क्या है इसमें? मैं उसमें एक अब्बू का किरदार है, मुस्लिम कैरेक्टर। मेरी मिसेज साथ में है, वो बुरखे में है, लेकिन अब वो मिसेज है या नहीं है ये पूरा डाउट बना रहता है। और सबसे हंगामेदार रोल है, जितनी गड़बड़ियाँ होती मेरे कारण ही होती, तो सारे यात्री मेरे से बहुत परेशान हो, मैं सबसे परेशान हूँ। आप और राजू और जी जी, सुनील सब लोग एक साथ पहली बार एक फिल्म में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है काम? पहले भी स्टेज शो करते थे, अब फिल्म कर रहे हैं एक साथ, तो कैसा लग रहा है? स्टेज शो से फिल्म का अलग ही रोल है। वहाँ तो हमको 1 घंटा मिलता परफॉर्म करने को, पूरी आज़ादी, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट में बंधे हुए रहते हैं, उसके अंदर ही खेल दिखाना पड़ता है, कैरेक्टर में डूबना पड़ता है। तो एक नया अनुभव है हमारे लिए, लेकिन मज़ेदार चीज़ है और मेहनत का काम है। यहाँ हमने देखा कि फिल्म बनाना बहुत मेहनत का काम है। दर्शक तो 3 घंटे 2.5 घंटे में फिल्म देख लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है ये अब एहसास हुआ। एक एक शॉट में पूरा दिन निकल जाता है। ऐसा भाई, लाफ्टर चैंपियंस के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। जी जी। तो लाफ्टर चैंपियंस के बाद ज़िंदगी का क्या क्या चेंजेस आए हैं? कैसे लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लोग आपको देखते हैं? नहीं, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई सर। अब तो पीछे से लोग पहचान लेते हैं, गाड़ी में बैठे ओवरटेक करते, रुको ऑटोग्राफ दो, आपको हमने देखा। तो छोटा स्क्रीन घर घर पहुंच गया और लाफ्टर शो को तो इतना प्यार दिया, बच्चों ने, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने देखा। तो यानी हम लोग, पहले कुछ और लाइफ थी हमारी, अब तो हम दुकान में सामान नहीं खरीद सकते। सामान लेने जाओ तो कहता सर पहले आपके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर सारे लोग दुकान में घुस जाते हैं, हमको भागना पड़ता है। यानी अब हमारी ये स्थिति नहीं रही कि हम सामान भी खरीद सकें। और जो अभी नया नया चल रहा है, लाफ्टर चैलेंज 2 चल रहा है, जी जी। तो उसमें भी आप लोगों से लोग इंस्पायर्ड होते होंगे कि एहसान ने ऐसा किया था, सुनील ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे। जी। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे प्रिपरेशन करें वो? जिस समय लाफ्टर फर्स्ट चला था चैम्पियन और कंपटीशन, उस समय पूरे देश से इन्होंने क्रीम छांट के लाए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग रुक गए थे, रह गए थे। वो अब लाफ्टर सेकंड में आ रहे हैं, तो लाफ्टर सेकंड में भी एक नया परिवर्तन लिया उन्होंने, जोड़ी से पेश कर रहे हैं लोगों को। डबलिंग में कैसी कॉमेडी होती है, वो एक नया प्रयोग है। देखें अब उसका क्या असर होता है, लेकिन ये है कि हंसी का एक कार्यक्रम टीवी पे चलना चाहिए, जो चल रहा है। उम्मीद है कि उसमें से कुछ चैंपियंस आएंगे। और जो चैंपियंस आएंगे, क्या आप लोग साथ में काम करेंगे फिर? हाँ नहीं बिल्कुल, या हम लोग तो पहले भी करते रहे हैं। अभी जो चैंपियन सेकंड में है वो हमारे साथ मंचों पर रहते हैं, स्टेज पर हम एक साथ ही काम करते हैं, मगर वो पिछड़ गए थे, आए नहीं थे, लेकिन अब आए। उनको नहीं मालूम था कि लाफ्टर इतना हिट शो जाएगा, तो वो गलती का एहसास अब हुआ उनको, वो फिर वापस आए। और ऐसा मैं जाते जाते आपसे, आपकी स्टाइल में अगर आपको दर्शकों को बताना है गोवा के बारे में कि गोवा आओ या कुछ करो, तो आपकी जो टिपिकल स्टाइल है उस तरह से आप दर्शकों को अगर गोवा के बारे में मैसेज देना चाहते हो तो कैसे देंगे? एक मिनट सर, दो लाइन तो मैं अपनी बस के बारे में बताता हूँ और इस ग्रुप के बारे में बताता हूँ, शूटिंग जो हो रही थी। लाफ्टर चैंपियंस के सारे कॉमेडियन छा गए, लाफ्टर चैंपियंस सारे छा गए, बॉम्बे से चले थे सीधा गोवा में ही आ गए। और बस के बारे में 2 लाइन कहता हूँ कि बिना कांच की खिड़कियाँ और बिना दरवाजे की बस गजब की जचेगी। बिना कांच की खिड़कियाँ, बिना दरवाजे की बस गजब की जचेगी, और इस पूरी बस को देख के पब्लिक खूब हंसेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की, और ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा क्योंकि इसमें सब नए चेहरे हैं और हमें लाफ्टर में आशीर्वाद मिला है, तो उम्मीद है इसमें भी आशीर्वाद मिलेगा।